वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज हमारी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इसका लॉगिन और रजिस्टर आउट कंप्लीट कर लिया था। तो आज इस वीडियो में हम बनाएंगे इसका मिडिलवेयर, क्योंकि लॉगिन और रजिस्टर के लिए हमारे को और चेकिंग नहीं होती, लेकिन अब हमारा यूजर लॉगिन और उसका साइन अप हो गया है। तो अब वो किसी भी राउट पे जाएगा तो हम बीच में एक मिडिलवेयर डालेंगे, तो वो चेक करेगा कि वो जो एपीआई रिक्वेस्ट हिट कर रहा है वो एक ऑथेंटिक यूजर है कि नहीं है। तो उसके लिए हम एक मिडिलवेयर बनाएंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो वीएस कोड पर। तो अभी आपको वीएस कोड पर आपको हमारी ये सर्वर फाइल आपने बनाई होगी, इसमें हमारे को एक और फोल्डर बनाना है, उसका नाम है मिडलवेयर। ओके, और इसमें आपको एक फाइल बनानी है नेम auth डॉट जेएस। ओके, और इसमें आपको जेडब्ल्यूटी को इंपोर्ट कराना है। ठीक है, तो कॉन्स्ट एक जेडब्ल्यूटी नाम का वेरिएबल बनाना है, इसमें आपको रिक्वायर कराना है जेसन जेसन वेब टोकन। ओके, सो नाउ हम क्या करेंगे, मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करा लेंगे और इसमें एक फंक्शन लिखेंगे हम। फंक्शन क्या है, जो हमारे नॉर्मल हम एपीआई के फंक्शन रहते हैं उसमें केवल रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रहता है, लेकिन जो मिडिलवेयर रहता है हमारे उसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और रहता है नेक्स्ट, कि हमारी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बाद वो नेक्स्ट यानी उसके बाद वो उस राउट पर जाएगी। तो कोई भी एपीआई हिट करती है तो सबसे पहले वो मिडिलवेयर को हिट करेगी। तो वो आप जब आपकी एपीआई बनाओगे, जब आप उसको बीच में मिडिलवेयर हमारा ये वाला लगा दोगे, तो वो उस फंक्शन में चलने में पहले इस वाले फंक्शन पर पहले चेकिंग होगा, उसके बाद वो एपीआई हिट करेगी। ओके, सो हम लिखते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। ओके, अब हम इसमें एक टोकन बनाते हैं, कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाते हैं टोकन नेम से। टोकन, अब हम उसकी ऑथेंटिकेशन चेक कैसे करेंगे, हम उसके टोकन को वेरीफाई करेंगे जेडब्ल्यूटी से। ओके, तो सबसे पहले हम टोकन उसका हमारे को मिलेगा कहाँ से, उसके हेडर्स में मिलेगा। तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, हेडर्स में जो ऑथराइजेशन रहता है, ऑथोराइजेशन। ओके, इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे पहले। देन इस पे जो फर्स्ट नंबर पर रहेगा वो हमारा टोकन रहेगा। ओके, तो हमने टोकन हेडर से ले लिया। अगर अब टोकन अगर उसमें नहीं मिला हमारे को हेडर्स में, तो फिर हम एक रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रिटर्न लिव डॉट स्टेटस। हम एक स्टेटस कोड फिट करेंगे 401। ओके, जेसन फॉर्म में, उसमें मैसेज क्या लिखा रहेगा, नो टोकन मैसेज नो टोकन। ओके, तो अब इसके बाद हम वो हमने अगर नहीं होगा तो अब उसके बाद अगर अगर वो हमारे पास आ गया टोकन, तो उसको ट्राई एंड कैच से हम डिकोड करेंगे। ओके, तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट डिकोड, उसमें हम लिखते हैं जेडब्ल्यूटी डॉट वेरीफाई। हम जेडब्ल्यूटी को वेरीफाई कर रहे हैं कि टोकन है कि नहीं। फिर हम डालेंगे टोकन, फिर हम इसके ईएनवी से प्रोसेस डॉट ईएनवी से हम जेडब्ल्यूटी सीक्रेट की जो हमने रखी थी उसको इंपोर्ट करा लेंगे, क्योंकि उसी से चेक होगी वो। इंपोर्ट करा ली। अब जो डिकोड है उससे हम यूजर को ले लेंगे, डिकोडेड। ओके, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डिकोडेड। अब हम इसको नेक्स्ट कर देंगे कि आप अगली रिक्वेस्ट पर जा सकते हो। ये नेक्स्ट फंक्शन जो हमने इंपोर्ट किया था उसको हमने कर दिया। अब यूजर डिकोड होने के बाद नेक्स्ट हो जाएगा। ओके, डिकोडेड। देन कैच रिक्वेस्ट में हम क्या करेंगे, रेफ डॉट स्टेटस 401 जेसन मैसेज
अगर वो वेरीफाई नहीं हुआ तो हम लिखेंगे इनवैलिड टोकन। अगर उसका टोकन हमारे से मैच नहीं करा, अगर टोकन है लेकिन वो उस यूजर से मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या फाइंड करेंगे? इनवैलिड टोकन। ओके, तो ये हमारा मिडलवेयर था। रिक्वेस्ट हमने यूजर पे ना उसको डिकोडेड शो कर दिया। ओके, सो यही था वीडियो। इसमें हमने क्या करा, जो हमारी जो भी रिक्वेस्ट जाएगी, हमने लॉगिन और साइनअप का कंप्लीट कर लिया। उसके लिए हमारे को कोई चेकिंग नहीं होती, हमारा कोई मिडिलवेयर नहीं होता। लेकिन लॉगिन ऑन होने के बाद जो कि जितनी भी एपीआई रहती है, जो जो केवल कोई वैलिड यूजर ही एक्सेस कर सकता है, तो उसके लिए बीच में एक मिडिलवेयर रहता है जो कि चेक करता है कि वो सही है कि नहीं। वो यूजर सही है तो उसका टोकन चेक करता है, वो वेरीफाई करता है जेडब्ल्यूटी से। जो जेडब्ल्यूटी से हमने लॉगिन करा था उससे ही लॉग आउट करता, और जेडब्ल्यूटी वेरीफाई करता है कि ये टोकन रियल टोकन है कि नहीं। ओके, तो हमारा मिडिलवेयर भी कंप्लीट हो गया है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोफाइल सेक्शन के कंट्रोलर राउट्स कैसे बनाओगे, उसकी एपीआई हम पूरी चेक करेंगे। ओके।